बहुत बहुत जुड़ने के लिए। मदन जी, जो सवाल स्वर्णिम जी उठाकर के गए हैं वो सवाल भी लाजमी है, क्योंकि केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसी वादे के साथ आई थी कि महंगाई कम होगी देश में, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन शायद सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई है। देखिए आंचल जी, ये बात आपकी सही है और हम आए तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसे किए हैं और ऐसा नहीं है कि चुनावी साल में इस तरीके की घोषणाएं करके हम ये दिखाना चाहें कि है। मैं तो स्वर्णिम जी चले गए, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। राजस्थान में पेट्रोल 30.4% और डीजल पे 19.5% वेट जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा वसूल करती है सेस। ये उन्होंने जवाब नहीं दिया कि सरकार ने की गिराया। अगर मैंने राहत की बात होती चली, केंद्र सरकार ने नहीं किया, आप तो सरकार चलाते हैं, सरकार के मुखिया है। राजस्थान में इसमें से 30% में से कुछ प्रतिशत आप कम कर देते अपने हिस्से का, तो जनता को राहत मिल जाती। ये सरकार आई थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार सरचार्ज बढ़ाए। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है और महंगी होने के बाद भी बिजली मिलती नहीं है। जिस तरीके से राहत कैंपों के नाम पे ले रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, विकलांग है उसको पेंशन मिलनी है, वो पहले से रजिस्टर्ड है। जिनको पेंशन मिलनी है वो पहले से रजिस्टर्ड है। उज्ज्वला योजना के लोग सिलेंडर सारी जनता को नहीं मिलेगा, केवल उज्ज्वला योजना के अंदर जो सिलेंडर दिए गए उनको 500 रुपए में देंगे, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको आप बुला के रजिस्टर कराना चाहते हो। तो जो नियत है वो जनता देख रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बजट की सरकार जो जनाधार खो चुकी है, उस जनाधार को पाने के लिए इस तरीके के हथकंडे कर रही है। ये केवल और केवल जो है चुनावी साल में मार्केटिंग है। आंचल जी, जिस सरकार का मुखिया 4.5 साल तक सोता रहे और चुनाव के 8 महीने पहले उसको एहसास होए कि मेरे प्रदेश के अंदर जो है वो जनता महंगाई से त्रास्त है, तो मैं तो आज स्वर्णिम जी से ये पूछता हूं कि पिछले 4.5 साल में, मैं तो महंगाई राहत कैंप का स्वागत कर लेता हूं आपकी वजह से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जवाब दीजिए कि पिछले 4 साल में आपने महंगाई कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? एक भी कदम उठाया हो तो बता दीजिए। जिस तरीके से मैंने कहा बिजली के दाम 9 बार बढ़ाए तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उस पर वेट कम नहीं किया तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। किस तरीके से आपने जो है मिड डे मील के दूध बंद कर दिए, ये सारी चीजें बंद करके और आप जनता को जो है 4 साल तक आत्महत्या करने पे मजबूर करते रहे राजस्थान की को, और अब चुनावी साल के अंदर आप महंगाई राहत कैंप लगा रहे हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अपने आपसी झगड़े आपके जो है वो खत्म हो गए। खत्म नहीं हुए। इन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि सचिन पायलट जी ने कल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था सरकार के ऊपर, उसका जवाब ही नहीं दिया। ये गोलमोल करके ये आते हैं केंद्र सरकार के, अरे केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है अकाउंट के अंदर, किसानों को 2,000 रुपए किसान निधि पे जाएंगे तो सीधे अकाउंट में जाएंगे। अच्छा, ये वही सरकार है आंचल जी जिसके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो जनता तक 10 पैसे पहुंचते हैं। आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि 2,000 रुपए किसान निधि के नाम पे अगर किसानों को डालते हैं तो 2,000 के 2,000 ही जाते हैं, 1999 रुपए भी नहीं रहते हैं। तो हमारी नियत और कार्य करने का अलग है। आप देखिएगा आंचल जी, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, अंतिम पंक्ति के बैठे हुए केंद्र सरकार की, एक भी व्यक्ति को जाके किसी कैंप के अंदर परेशान होना पड़ा क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? और कितनी इजी तरीके से पहले जनधन खाते खोले गए, उन जनधन खातों के अंदर जो है ट्रांसफर किए गए। ये वही सरकार है। जनधन खाते खोलने के लिए भी कहीं लाइन नहीं लगी होगी, आपने देखा होगा किस तरीके से कैंप लगा के परेशान नहीं किया गया होगा। ये केवल और केवल जनता को परेशान करना की बात हो रही है और केवल केवल जो है अपनी खोए हुए जनाधार को 5 साल तक जो जनता ने भुगता है राजस्थान की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है वो है। ये तो 5 स्टार होटलों में जब राजस्थान को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम ये सरकार 5 स्टार होटलों का जो है व्यंजनों का लुत्फ उठा रही थी, तालों में बंद सरकार थी। तो ऐसी सरकार अब राहत कैंप लगाए तो कहीं ना कहीं आपकी नियत पे जो है वो जनता संशय करेगी और ये इनको लग गया। मैं फिर दोहराता हूं, स्वर्णिम जी ने जवाब नहीं दिया। खुद पीसीसी चीफ ने कहा है कि 13 जिलों में हम चुनाव हारने वाले। तो जब उनको कहा गया है तो ये अब जो है चुनावी साल के अंदर की कैसे तैसे करके हमारी लाज बच जाए और किसी ना किसी तरीके से जो है वो जनता को हम गुमराह कर पाए। लेकिन ये राजस्थान की जनता है, ये गुमराह होने वाली नहीं है। जी, मदन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत